हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी पैडागोजी के कुछ प्रश्नों को जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डैश हो या डैश भाषा। किन्हीं दो भाषाओं का आपको चयन करना है इन खाली स्थानों में भरने के लिए। ऑप्शन ए है हिंदी और अंग्रेजी, बी है अंग्रेजी और विदेशी, सी है मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा और डी है मातृभाषा और हिंदी। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। जरूरी नहीं है कि बच्चे का जो मातृभाषा है वो हिंदी या अंग्रेजी ही हो, तो बाकी के ये ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। और एनसीएफ 2005 में भी कहा गया है कि बच्चों को जो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाए वो उनकी मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा में प्रदान की जाए। तो आगे देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। ऑप्शन ए है त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, बी है त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है, सी है त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता और डी है त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। देखिए, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि कथन कौन सा उचित नहीं है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। त्रुटियों का अर्थ यह नहीं है कि भाषा का अज्ञानता है, यानी बच्चे को ज्ञान नहीं है, बल्कि त्रुटियां जो है वो एक सहायक के रूप में होती हैं बच्चों को कोई भी भाषा सीखने में या फिर किसी भी विषय को सीखने में। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे ज्ञान नहीं है, बल्कि यह मदद करता है। तो आगे देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती है। ऑप्शन ए है मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, बी है सूचना डायरी लेखन विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना, सी है पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण और डी है विज्ञापनों पोस्टरों साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन ए, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। ये उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, तो वहाँ पे यह गतिविधि उपयोगी नहीं है बाकियों की तुलना में। ऐसा नहीं है कि यह बिल्कुल ही गलत है, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है कि उपयोगी नहीं है, तो बाकी के जो तीन ऑप्शन है वो ज़्यादा उपयोगी हैं सिवाय ए के। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है रेडियो नाटक, बी है कविता पाठ, सी है आयु अनुरूप साहित्य और डी है समाचार पत्र। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सी, आयु अनुरूप साहित्य जो है वो पाठ्य पुस्तकों के बाद अगर कहें, इसके अलावा अगर उपयुक्त संसाधन की बात कहें या फिर महत्वपूर्ण की बात कहें, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। यानी जो बच्चे की आयु है उसके अनुरूप साहित्य का होना जरूरी है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, पढ़ने का प्रारंभ ऑप्शन ए है वर्णमाला से होना चाहिए, बी है कहानियों से होना चाहिए, सी है कविताओं से होना चाहिए और डी है अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन डी, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। इसलिए क्योंकि बाकी के तीन ऑप्शन जो है उसमें क्या कहा गया है, वर्णमाला से होना चाहिए, यानी केवल वर्णमाला से होना चाहिए, भी है कहानियों से होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि केवल वर्णमाला या फिर केवल कहानी और कविताओं से ही होना चाहिए। इसमें ऑप्शन डी हमारा इसलिए सही हो जाएगा कि अर्थपूर्ण सामग्री के अंतर्गत हर चीज आता है, चाहे वर्णमाला हो, कहानी हो या कविता हो। लेकिन इसमें हम बाकी के तीन ऑप्शन जो है वो एक ऑप्शन से बंध जा रहे हैं, हम लोग केवल कहानियों के माध्यम से ही किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो बाकी के तीन ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है प्रश्नोत्तरी भाषण अंत्याक्षरी का मात्र आयोजन करना, बी है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना, सी है दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना और डी है निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि केवल, मात्र, एकमात्र और ही ऐसे जो शब्द हैं वो हमारे नेगेटिव होते हैं, वो ज़्यादातर ऑप्शन वो गलत होता है।
और बच गया हमारे पास बी और सी। तो बी में क्या कहा जा रहा है कि दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना। तो हम यह नहीं कह सकते कि केवल भाषा सीखने का उद्देश्य हमारा यह है कि हम दूसरों से के अनुभव से जुड़कर केवल सवालों का जवाब दे सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना ही उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य हो सकता है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा की व्याकरण की समझ को ऑप्शन ए है केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, बी है निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, सी है संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, और डी है केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि केवल वाला जो ऑप्शन होता है वो ज़्यादातर गलत होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी और ए हमारा गलत हो जाएगा। बच गया हमारे पास दो, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। ऐसा हम नहीं कह सकते कि केवल अगर आपने कोई भी चैप्टर पढ़ाया, मान लीजिए व्याकरण पढ़ा रहे हैं या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो उसमें केवल आप निबंधात्मक प्रश्न दे दें कि हाँ इस विषय पर लिखो, तो यह नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। संदर्भ प्रश्न जो प्रश्न होते हैं उनके माध्यम से हम लोग उनका आकलन कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। तो आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में बालक के मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, बी है किसी विषय पर चर्चा करना, सी है प्रश्नों के उत्तर पूछना, और डी है अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो देखिए, ऑप्शन ए तो हमारा सही है कि बच्चों को ये बात को हमें धैर्य से सुनना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि मौखिक कौशल की बात की जा रही है। यहाँ पे मौखिक कौशल की विकास की बात की जा रही है। किसी विषय पर चर्चा करेंगे तभी बच्चे का जो मौखिक कौशल है वो बेहतर बनेगा। ऑप्शन डी है अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलना चाहिए बच्चों को, चाहे वो किसी भी स्तर का बच्चा हो, प्राथमिक कक्षा की बात हो या फिर उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो। तो ऑप्शन सी हमारे पास बच गया, ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी हमसे गलत ही पूछा गया था कि सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है। तो प्रश्नों के उत्तर पूछना इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है वाक्य लिखना, बी है शब्द लिखना, सी है अक्षर बनाना, और डी है चित्र बनाना। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन डी, चित्र बनाना। अब इसे समझिए, वाक्य लिखना, शब्द लिखना और अक्षर बनाना जो है वो तो लिखना के अंतर्गत आता ही है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग कि पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है, यानी क्या है, लिखना तो लिखना के अंतर्गत आएगा ही, लेकिन इसके अतिरिक्त और कौन सा है। जैसे अगर कहा जाए कि उस सभा में, उदाहरण के लिए बता रही हूँ कि उस सभा में राम के अतिरिक्त मोहन भी मौजूद था, तो राम तो है ही, तो यही हमें ढूंढना है कि किसके अतिरिक्त। तो लिखना तो है ही यहाँ पे, लेकिन चित्र बनाना जो है इसे भी लिखना के अंतर्गत माना जाता है पहली कक्षा में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समझते हुए चलना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप रटेंगे तो कभी भी पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आगे देखो। अगला और अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए, बी है भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है, सी है बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, और डी है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए या बल देना चाहिए। तो देखिए, इसमें केवल है तो यह गलत हो जाएगा हमारा। ऐसा नहीं है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे को केवल पढ़ाया ही जाना चाहिए, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। साथ ही सी ऑप्शन में कहा जा रहा है कि बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, ऐसा भी नहीं है। चाहे वो उनकी जो भी मातृभाषा हो वो पहले से ही सीखे हुए होते हैं, उन्हें द्वितीय भाषा के रूप में हम लोग कुछ सिखाते हैं, लेकिन वो मातृभाषा तो सीखे होते हैं ना। तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो केवल विद्यालय जब आते हैं तभी भाषा सीखते हैं। ऑप्शन बी है कि भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। तो यह बात बिल्कुल सही है कि अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो वो तो आखिर भाषा के माध्यम से ही लिखा गया होता है ना, उसमें तो किसी न किसी भाषा का प्रयोग किया गया ही होता है। तो भाषा जो है वो प्रत्येक विषय का जो केंद्र बिंदु है वो भाषा ही है। चाहे जो भी विषय हो, आपको पढ़ना भाषा के साथ ही है, भाषा के माध्यम से ही आप उसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। और ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जो एनसीएफ है, इसमें ये नहीं कहा गया है कि किसी भी चीज़ को सीमित कीजिए। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।